नमस्कार, मैं हूं राहुल रंजन। नमस्कार, मी दीप्ती गायकवाड रंजन। माझी बायको, मेरी पत्नी, तुमच्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आपके ही चैनल पर आपका स्वागत है। गावकऱ्यांचा जीव घेणा प्रवास, गांव वालों का जान लेने वाला यात्रा, जल मार्गातून विद्यार्थ्यांचेही होतायत हाल। जल मार्ग से विद्यार्थियों का भी हो रहा है हाल। तालुक्यातील आपेगाव या ठिकाणी तालुका के आपेगांव इस जगह 200 ते 250 घरे असून 200 से 250 घर होने के साथ 2000च्या जवळपास गावची लोकसंख्या और लगभग 2000 के आसपास ग्रामीण लोगों की संख्या है। तर सुमारे 750 मतदार वास्तव्यास आहेत। इनमें लगभग 700 के आसपास वोटर हैं। या वस्तीवरील ग्रामस्थ इस बस्ती में ग्रामीण लोग अत्यंत वेदनादायक, बहुत ही ज्यादा वेदनादायक, जीव घेण्या वास्तवाला जान लेने वाला वास्तव में सामोरे जात आहेत। ऐसी चीजों के सामने जा रहे हैं। शेगाव जिल्हा अहमदनगर, शेगांव जिला अहमदनगर। आतापर्यंत आपण रस्ता नसल्याने अब तक हम रास्ता नहीं रहने पर खड्डेयुक्त, खड्डेयुक्त, पांदण, डोंगराळ भागातून पथरीले रास्ते से, पर्वत से, पहाड़ से नागरिक करत असलेला प्रवास पाहिला असेल। नागरिकों की यात्रा देखे होंगे। मात्र गावात जाण्यासाठी लेकिन गांव में जाने के लिए रस्ताच नसल्याने रास्ता नहीं होने पर नागरिकांना चक्क जीव घेणा जलप्रवास करावा लागत आहे। गांव में अब जाने के लिए रास्ता नहीं है तो लोगों को अपनी जान हथेली पे रखकर जल मार्ग के द्वारा यात्रा करना पड़ रहा है। पानी में से यात्रा करना पड़ रहा है। स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षानंतरही स्वतंत्रता के 75 सालों के बाद भी शेवगाव तालुक्यातील शेगांव तालुका में आपेगावकरांचा आपेगांव का रस्त्यासाठीचा संघर्ष कायम सुरूच आहे। रास्ते के लिए किया जा रहा संघर्ष अभी तक जारी है। तालुक्यातील आपेगाव या ठिकाणी तालुका के आपेगांव में 200 ते 250 घरे असून 200 से 250 गांव है 2000च्या जवळपास गावची लोकसंख्या और लोगों की संख्या 2000 के आसपास है। तर सुमारे 750 मतदार वास्तव्यास आहेत। तो इसमें लगभग 750 के आसपास वोटर्स भी हैं। या वस्तीवरील इस बस्ती में ग्रामस्थ अत्यंत गांव वाले बहुत ज्यादा वेदनादायक जीव घेण्या वास्तवाला वेदनादायक, जीव मतलब जान पे बन जाए ऐसी सिचुएशन में वास्तव में सामोरे जात आहेत। इसके सामने जा रहे हैं। गावातून वाहणाऱ्या ढोरा नदी, गांव से बहने वाले ढोरा नदी पात्रामुळे गाव विभागले आहे। के चलते गांव जो है विभाजित है। गावाला वस्तीवर जाण्या येण्यासाठी गांव से बस्ती में जाने आने के लिए नदीवर पूल नसल्याने नदी में पुल नहीं है, उसके चलते वर्षातून 8 महिने साल के 8 महीने या गावकऱ्यांना इस गांव के ग्रामीणों को धोकादायक जीव घेणा जलप्रवास करावा लागतोय। जान पे खतरा लेकर यात्रा करना पड़ता है। ही जलप्रवासाची अत्यंत धोकादायक वेळ इस जल प्रवास में जब वो पानी से यात्रा कर रहे होते हैं उस समय का जो एकदम खतरनाक समय होता है। आपेगाव येथील लहान मुलासह आपे गांव में छोटे छोटे बच्चों के साथ वृद्ध आणि महिलांवर आहे। ये सबसे बूढ़ों और महिलाओं को भी ये सब फेस करना पड़ रहा है। हा प्रवास करताना ये यात्रा करते समय अनेक वेळा अनेक बार यात बुडून मरण्याचा धोका झाल्याचे, इसमें डूब कर मर जाने का खतरा भी है। तसेच दोघा जणांचा पाय घसरून वैसे ही 2 लोगों का पांव फिसल करके मृत्यू झाल्याचे देखील ग्रामस्थ सांगतात। मृत्यू भी हो चुका है, ऐसा ग्रामीण कहते हैं। या गावातील अण्णासाहेब बोरुडे इस गांव के अन्ना साहब बोरुडे यांनी सांगितले इन्होंने बताया की छाती इतक्या खोल पाण्यातून कि छाती इतना ज्यादा भरा हुआ पानी में आम्हाला रोज येणं जाणं करावं लागतंय। हमें रोज आना जाना पड़ता है।
आमच्या लेकरांना हमारे बच्चों को शाळेत पाठवताना स्कूल भेजते समय काळजावर दगड ठेवून पाठवावे लागत आहे। अपने सीने पर, अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उन्हें स्कूल भेजना पड़ता है। मात्र आमची दया कोणालाही येईना झाली। लेकिन हम पर किसी को भी दया नहीं आ रहा है। राहुल शेळके म्हणाले, ने कहा, आजवर पाय घसरून दोघांचा जीव गेला, अब तक 2 लोगों का पांव फिसलने के चलते जान जा चुका है, मात्र कोणालाही दया आली नाही। लेकिन किसी को भी दया नहीं आई। अद्यापही आम्ही पुलासाठी अब भी हम पुल के लिए प्रशासन व लोकप्रतिनिधी सोबत प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास भांडतो आहोत, लड़ रहे हैं, मात्र आश्वासनाच्या पलीकडे काही मिळाले नाही। लेकिन आश्वासन के अलावा हमें अब तक कुछ भी नहीं मिला। अन्य मार्गाने जायचे म्हटले तर और दूसरे किसी रास्ते से अगर जाने की बात कहें तो 6 किलोमीटर अंतराचा वळसा घालावा लागतो आहे। 6 किलोमीटर हमें एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। ग्रामस्थ म्हणाले, गांव वालों ने कहा, लोकप्रतिनिधी निवडणूक आली की येतात लोक प्रतिनिधि नेतागण तभी आते हैं जब चुनाव आता है, आणि और भाऊ, दादा, काका, ताई भाव, दादा मतलब भाई, दादा, चाचा, चाची, आम्हाला मतदान करा, हमें वोट दीजिए, आम्ही पूल देऊ म्हणतात, हम लोग पुल बनाएंगे, ऐसा कहते हैं। मात्र पुन्हा येत नाही। लेकिन उसके बाद इलेक्शन खत्म होने के बाद दोबारा कभी आते ही नहीं है। केवळ आम्हाला पूल द्यावा हीच आमची मागणी आहे। सिर्फ हमें पुल दे दो, बस यही हमारी मांग है। रस्ता नसल्यामुळे रास्ता नहीं होने के चलते येथील शाळकरी एक स्कूल का बच्चा दादा शेळके म्हणाला, दादा शेळके ने कहा की मात्र माझे पप्पा आजारी आहेत, मेरे पिताजी बीमार हैं, त्यामुळे मला सोडवायला कोणीच नसतं, इसके चलते मुझे स्कूल पहुंचाने के लिए कोई नहीं रहता है। शाळेत जायचे म्हटले की स्कूल जाना है ये कहें तो पालकांना कामधंदा सोडून सोडण्यासाठी व घेण्यासाठी यावे लागते। गार्जियंस को, पिताजी को अपना काम धंधा छोड़कर हमें स्कूल पहुंचाने और लाने जाना पड़ता है। नदीतून तसेच बंधाराच्या भिंतीवरून जाताना भीती वाटते। नदी से वैसे भी जो टूटी फूटी दीवार है उससे गुजरने में डर लगता है। कोणी नसले की कोई नहीं रहा तो आम्ही घरीच राहतो, हम घर पे ही रहते हैं, त्यामुळे माझी शाळा देखील बुडते, इसके चलते मेरी स्कूल की पढ़ाई भी छूट रही है। अशी खंत ऐसा दुख, दादा या चिमुकल्याने व्यक्त केली। ऐसी दुख, ऐसी पीड़ा स्कूल जाने वाले इस छोटे से बच्चे ने व्यक्त किया। लहान मुलांना, छोटे बच्चों को, वृद्धांना वृद्ध लोगों को व गावातील गरोदर महिलांना और गांव के गर्भवती महिलाओं को शेवाळलेल्या बंधाराच्या भिंतीवरून जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो। दीवार पर जमे हुए काई के चलते गुजरते समय अपने कलेजे को अपने हाथ में लेकर गुजरना पड़ता है। त्यामुळे एखादी मोठी दुर्घटना, इसके चलते कभी कोई अगर बड़ी घटना झाल्यानंतरच हो जाने के बाद ही प्रशासनास आणि लोकप्रतिनिधींना, प्रशासन और लोक प्रतिनिधियों का जाग येणार आहे का, नींद टूटेगा क्या, असा उद्विग्न सवाल ऐसा उद्विग्न सवाल ग्रामस्थ करत आहेत। ग्रामीण कर रहे हैं। शेतकरी विकास मंडळाचे अध्यक्ष किसान विकास मंडल के अध्यक्ष शिवराज कापरे यांच्यासह आदी ग्रामस्थांनी के साथ और ग्रामीणों ने पूल न झाल्यास पुल नहीं बनने के चलते आगामी काळात होणाऱ्या निवडणूक, आगामी समय में होने वाले इलेक्शन में दरम्यान उसके दरमियान मतदानावर बहिष्कार टाकणार असल्याचे सांगितले। इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, ऐसा उन लोगों ने कहा। होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय।